नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। आखिरी चरण में असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में झोंकी ताकत, लालू पर मुसलमानों को लूटने का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें एवं आखिरी चरण में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में पूरी ताकत झोंक दी। ओवैसी ने काराकट लोकसभा सीट से पार्टी की प्रत्याशी प्रियंका चौधरी के समर्थन में रोहतास जिले के नासरीगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर मुसलमानों को लूटने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी घेरा। ओवैसी ने नासरीगंज के उच्च विद्यालय के खेल मैदान में एआईएमआईएम प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव ने एमवाई बनाकर मुसलमानों को सिर्फ लूटने और उनका वोट लेने का काम किया है। सारण हिंसा की रिपोर्ट एसआईटी ने चुनाव आयोग को सौंपी। रडार पर 3 बड़े अफसर। सारण संसदीय क्षेत्र में चुनाव बाद भड़की हिंसा मामले की जांच रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। छठे चरण के मतदान के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अभी इसका अध्ययन किया जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयुक्त और डीआईजी ने इस मामले की अपनी स्तर से जांच की थी। जांच में घटना के दिन से लेकर इस मामले में की गई कार्रवाई तक का उल्लेख किया गया। इस दौरान किससे क्या चूक हुई, इस पर भी फोकस किया गया है। रिपोर्ट में प्रशासन व अन्य लोगों के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मामले में भी कई तथ्यों का उल्लेख है। रिजल्ट सुधारने को विश्वविद्यालय ने दिया मौका। स्क्रूटनी के लिए मेडिकल छात्र आज से करें आवेदन। एकेयू में एमबीबीएस छात्रों की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में गड़बड़ी पर छात्रों के आक्रोश और सड़क जाम के मामले को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने गंभीरता से लिया है। छात्रों की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन सभी छात्रों को आवेदन का विकल्प दिया है जिन्हें मूल्यांकन संबंधित शिकायत है। छात्र आज से स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एमबीबीएस 2022 बैच के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस बाबत गुहार लगाई थी कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाए। पापा कसम, कोई आरक्षण छीन नहीं सकता। कांग्रेस को चिराग ने दी नसीहत। चिराग पासवान ने कहा कि अपने पिता रामविलास पासवान के संघर्ष की कसम खाकर कहता हूं, जब तक चिराग पासवान जिंदा है कोई आरक्षण नहीं छीन सकता। कहा कि जिन लोगों ने 1975 में आपातकाल लाकर लोकतंत्र की हत्या की, वो लोकतंत्र को संकट में बता रहे हैं। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में 5वें नंबर पर पहुंचाया और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाया। कश्मीर में धारा 370 हटाया है। खुले मंच से बोल गए तेजस्वी, भाजपा वाले 4 जून को लेंगे अंतिम सांस। बिहार के काराकट लोकसभा क्षेत्र में अमित शाह के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी ने महागठबंधन के उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा के लिए वोट मांगा। विक्रमगंज इंटर कॉलेज के खेल मैदान में एक चुनावी सभा को पूर्व डिप्टी सीएम व इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि 4 जून को बीजेपी वाले अंतिम सांस लेने वाले हैं, जिसे नीतीश कुमार भी नहीं बचा पाएंगे। तेजस्वी यादव ने फिर पीएम मोदी को बेड रेस्ट में भेज देने की बात कही है। मानव दूध बेचने वालों पर लगेगी लगाम। एफएसएसएआई ने कार्रवाई की दी चेतावनी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। एफएसएसएआई ने यह भी सलाह दी है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यावसायिकीकरण से संबंधित सभी गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए। इस संबंध में मानव दूध और उसके उत्पादों के अनधिकृत व्यावसायिकीकरण पर सलाह नामक शीर्षक से एक एडवाइजरी जारी की गई थी। इसमें कहा गया है कि एफएसएसएआई ने एफएसएस अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री की अनुमति नहीं दी है। इसके खिलाफ जाने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे डाली। 5 चरणों में बन गई सरकार। छठे व 7वें में 400 पार। कैमूर में लालू राहुल पर बरसे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम लोकसभा क्षेत्र के कैमूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। माता मुंडेश्वरी को नमन करते हुए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। अमित शाह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, जिन्होंने पिछड़े और कमजोर समाज के लिए बहुत काम किया और उनके विकास की नींव रखी। लेकिन लालू यादव सामाजिक न्याय पर गोल गोल बात बतियाते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने कभी भारत रत्न देने की चर्चा नहीं की। यह काम करके नरेंद्र मोदी ने देश भर के पिछड़ों को सम्मान दिया। उन्होंने दावा किया कि 5 चरणों के चुनाव में ही एनडीए को 310 सीटों का तोहफा जनता ने दे दिया है। अब बचे 2 चरणों में 400 पार करना है। बिहार में बिगड़ने वाला है मौसम। बांग्लादेश से आज टकराएगा तूफान। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान आज की रात बांग्लादेश के तटीय इलाके से टकराएगा। इसका प्रभाव राज्य के वातावरण पर भी पड़ेगा और आज से प्रदेश के तापमान में थोड़ी कमी आने की उम्मीद की जा रही है। वर्तमान में तूफान बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग से गुजर रहा है। तूफान के कारण प्रदेश के कुछ भागों में तेज हवा चलने के साथ वर्षा भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी से प्रदेश का अधिकांश भाग तपता रहा।
प्याज पर केंद्र सरकार का 40% निर्यात शुल्क भारतीय किसानों पर पड़ा भारी। प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने के भारत के हालिया फैसले का घरेलू बाजार पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा है। हालांकि इस कदम से निर्यात मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वास्तविकता काफी अलग है। भारतीय प्याज की कीमत अब पाकिस्तान से अधिक हो गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में गिरावट आई है। इस बदलाव में परिणाम स्वरूप भारत में घरेलू प्याज की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पिछले सप्ताह में 15% से अधिक की गिरावट आई है। निर्यातकों का अनुमान है कि मांग ठीक होने में 15 दिन और लग सकते हैं। जमीन की रजिस्ट्री शुरू होते ही बचने लगी शहनाई, कर्मचारियों की भी बल्ले बल्ले। जमीन निबंधन में जमाबंदी के नियम पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद एक बार फिर पुराने तरीके से जमीन का निबंधन शुरू हो गया है। जमीन निबंधन शुरू होने से जहां सरकार को प्रतिदिन करोड़ों का मिल रहा है राजस्व, वहीं इलाके में शहनाई बचने लगी है। पूर्णिया के निबंधन कार्यालय में जहां पहले वीरानगी छाई रहती थी, एक बार फिर रौनक छा गई है। लोग काफी संख्या में आकर जमीन का निबंधन करवा रहे हैं।